अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल गफ्फार। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्य शाहिदिल मुख्तार व अला आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मेरे आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हैं जिनका नामे नामी इसमें गिरामी है हजरत उकाशा। सब कहो रदी अल्लाह ताला। एक मर्तबा अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि जरा अपना मुंह मेरे करीब कर। सहाबी रसूल ने मुंह करीब किया तो हुजूर ने चूम लिया। अर्ज की सहाबी रसूल ने आका आपने मेरे रुखसार पे बोसा दिया, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलाम इस मुंह के साथ तू बड़ी कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ता है। ये अलग बात है कि हमारी शक्लें चूमने के काबिल नहीं हैं। फन तो सारे जानते हैं, सारे गामा पाता नीसारा राग भी सारे जानते हैं। मजा तो तब है ना कि जब असल इश्क मुस्तफा का रंग हम पे चढ़ा हो। उलिया भी निस्बत मुस्तफा जैसा हो, चेहरा भी मुस्तफा जैसा हो, अदा भी रसूलुल्लाह जैसी हो, काम भी रसूलुल्लाह जैसा हो।
रूहानियत भी होती है, इल्म की वसअत भी होती है, मजा भी होता है, और असल इल्म का इश्क भी होता है। सुक्का इश्क नहीं, इल्म का इश्क। कुछ ही बोलो। इसलिए कोई बंदा खामोश न रहे। इतना अजीम इज्तिमा और बिल्कुल दुआ का टाइम, कबूलियत की घड़ी, ये ऐसा वक्त है या तो अल्लाह के आसमानों पे फरिश्ते बेदार रहते हैं या जमीन में जिन्नात बेदार। और मैं देख रहा हूं कि किबला अबुल मुआनी रहमहुल्लाह का फैज देख रहा हूं कि आपके चेहरे जो इस वक्त भी 4 होने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं, इस तरह शाश बशाश हैं जैसे अभी महफिल शुरू हो रही है। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, चाशनी के साथ तसव्वुरे रोज़े रसूल करते हुए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या तवज्जो के साथ सल्लल्लाहु अलैहि या बंदा है परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे 4 यारम तब औलादे अली, मजहबे हनफी दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। सदर महफिल, जीनत महफिल, और परवरदाए आगोश विलायत साहिबजादा वाला शान साहिबजादा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद तैयब कलीम साहेब मत्तान अल्लाहु अला तूले हयातिही, और अखी मोहतरम मुकर्रम साहिबजादा वाला शान साहिबजादा काजी मोहम्मद ताहिर जमील साहेब ज़ीद शरफ़हू, और मोहतरम साहिबजादा मोहम्मद शाहिद सलीम साहेब ज़ीद मजदहू, जमी उलमाए आले सुन्नत सादात कराम, सनाखान मुस्तफ़ा अवाम अहले सुन्नत, अल्लाह मेरी और आप सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह के घर में बैठे हैं और सबसे बड़ी निस्बत अल्लाह के घर की है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मोमिनो फिल मस्जिद कस्समा के फिल मा इला आखिरी कमा काला अलैहिस्सलाम। मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ईमान वाला मस्जिद में ऐसे खुश रहता है जैसे मछली पानी में खुश रहती है। पानी पी के बगैर मछली तड़प तड़प के मर जाती है, मोमिन अल्लाह के घर में खुश रहता है। जिनका वुजू है वो भी कहो सुभान अल्लाह, जिनका नहीं वो भी कहो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। ये सुस्ती जो मेरे सामने से बैठे हैं ना बंदे, उधर थोड़ी सी सुस्ती दूर कर दें। सारा समुंदर तो पीछे है, मजा बहुत ज्यादा पीछे है, लेकिन आगे भी आना चाहिए। ये बात याद रखें
कि जब नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद शरीफ की महफिल में जहां भी सजती है जिक्र रसूल सजता है, सिर्फ इंसान ही नहीं होते बल्कि अल्लाह के मलाइका का भी नुज़ूल होता है। अल्लाह के फरिश्ते भी उस महफिल में तशरीफ फरमा होते हैं। और वैसे भी हदीस पाक में आता है कि जब बंदा दुआ करता है और दुआ में शरीक होता है और आखिरी जब दुआ होती है 4000 फरिश्ता उस दुआ में आमीन कहता है। और ये आस्ताना जिसकी निस्बत इतनी प्यारी है, आपका ताल्लुक जिन बुजुर्गों से है, मेरी मुराद दकीकुन नजर शख्सियत थी। वो हर शोबे में अव्वल नंबर थे। वो इल्म की दुनिया में देखो, मुनाजिर की दुनिया में देखो, तक़वे की दुनिया में देखो, शरीयत के आला दर्जे में देखो, ख्वाजा पीर मोहम्मद अब्दुल सबूर बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह नजर आते हैं। मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी आपसे सालिकाबाद शरीफ में, दिल ने चाहा मिलने गया। साहिबजादा आपके शहजादे किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शबीर अहमद नौमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मेरी मुलाकात करवाई। अंदर दाखिल हुआ, कमरे में लाइट नहीं जल रही, कमरे में बिल्कुल कोई लाइट नहीं जल रही, लेकिन कमरा मुनव्वर हो रहा है। चेहरा इतना रोशन है, इतना रोशन है कि मैं सोचने लगा ये लाइट तो कहीं नजर नहीं आती, लेकिन कमरा मुनव्वर कैसे है। आज भी मुझे उनके अल्फाज याद हैं। कहने लगे बस दरूद की कसरत किया करो, कमरे मुनव्वर हो जाते हैं। मैंने कहा हुजूर सबक दीजिए, कुछ मेहरबानी फरमाइए, सबक दीजिए। मुझे आज भी उनका वो वजीफा नहीं भूलता, मैं हर नमाज के बाद भी पढ़ता हूं। कहने लगे मैं कईयों को क्या क्या वज़ाइफ देता हूं, तुझे दूंगा आज। अंतल हादी अंतल हक को लैसल हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक को, मेरे साथ पढ़िए, कबूलियत का वक्त है। अंतल हादी अंतल हक को लैसल हादी इल्ला हू। कहने लगे ये वो सबक है जो हर अल्लाह का वली पढ़ता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही सबक है। आपने मुझे बताया हाँ हजूर गौसे पाक का भी यही सबक था। अल्लाह के बड़े बड़े जलीलुल कदर औलिया का यही सबक था। मैं भी तुझे ये सबक देता हूं, रज़वी जब भी तू नमाज पढ़ लिया कर, इसको पढ़ लिया कर। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी। यकीन मानिए बड़े फवायद हासिल होते हैं, बड़ी निस्बत मजबूत होती है। और आज इनके शहजादों को देखता हूं, दिल खुश होता है। और उनकी मसनद पे बैठे हैं और उनके इल्म का फैजान तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब लबीब के सदके और इस मकबूलियत की घड़ी के सदके इनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उस पर गौर फरमाया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कुल मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए। पंजाबी च माना करा, बोलो सही। कुल मेरे फुल, इन्ना बेशक, सलाती मेरी नमाज,
कुरान से भी बोलिया करो ना। सुरा लानिया मां भी आंदियां ने ते सुर भी लासा, बेसुरा नहीं है बोलो तो सही जरा। कुल मेरे महबूब आप कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानियां व महयाया और मेरी हयात व ममाती और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल, अल्लाह के लिए। बोलो किसके लिए? ला शरीक ला, उसका कोई शरीक, अल्लाह का कोई शरीक, वो वहदहू फबिज़ालिका उमिरतु, इसी चीज का तो मुझे ऑर्डर हुआ है, दुनिया में जाऊं तौहीद का डंका बजाऊं, अल्लाह की उलूहियत का डंका बजाऊं। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, सोनिया अब अपनी जबान से एक और ऐलान कर, खुद कह, व आना अव्वलुल मुस्लिमीन। जरा मिलके कहो ना सुभान अल्लाह, कि मैं सबसे पहला मुस्लिम, सबसे पहला। जेड़े जेड़े मुसलमान बैठे उधर बोलो, मैं सबसे पहला मुसलमान। अच्छा, इसी कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया है, तवज्जो है जरा। व आना अव्वलुल मुमिनीन तुब्तु इलैका व आना अव्वलुल मुमिनीन, कि मैं सबसे पहला मोमिन, मैं सबसे पहला। और हुजूर फरमाते हैं मैं सबसे पहला मुस्लिम। मौलवियों को तो समझ आ जाएगी, मशाइख को तो समझ आ जाएगी, आम लोगों की समझ से बालातर है। हुजूर के बारे में अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले मुस्लिम, अव्वल हुजूर है, बोलो अव्वल। और मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सबसे पहला मोमिन मैं हूं। अब सोचिए जरा, हुजूर से पहले मुस्लिम कोई नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम से पहले मोमिन कोई नहीं, फिर भी गड़बड़ है। या अल्लाह मसला समझ नहीं आया, बात समझ नहीं आई। एक मौलवी साहब कहने लगे, इंज तर्जमा करो, अपनी उम्मत में हुजूर से पहले मोमिन कोई नहीं, मुस्लिम कोई नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत में उनसे पहले मोमिन कोई नहीं। अपनी उम्मत में बात चली गई उम्मतों की। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तू ये साबित करना चाहता है कि हुजूर अव्वल नहीं है और सिर्फ उम्मत की बात करता है, तो सुन, जरा हुजूर की उम्मत को अलग करके दिखा और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को अलग करके दिखा। आओ जरा तवज्जो करना, गौर किया गया, या अल्लाह हमें पता चले कौन अव्वल है। क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल हैं या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अव्वल हैं? बाजों ने कहा माना ये करो, माना ये करो, अपनी उम्मत में, अपनी उम्मत में। बाबा ये माना भी मान लेते हैं, लेकिन आओ जरा उम्मत अलग करो, उम्मतें अलग करो। जरा देखो मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी उम्मत, मेरे नबी की कितनी उम्मत। तुम्हें मिलाद तब समझ आएगा जब नबी की अव्वलियत समझ आएगी। मैंने सवाल किया कैसे आवाज आई, तवज्जो करना, आवाज आई, मैंने किसी नबी को किसी मुल्क के लिए नबी बनाया,
किसी नबी को किसी सूबे के लिए नबी बनाया, किसी नबी को किसी ग्रोह के लिए नबी बनाया, किसी जनाबे मन इलाके के लिए नबी बनाया, किसी गांव के लिए, किसी करिया के लिए, शहर के लिए नबी बनाया। लेकिन जब बारी आई सरवरे कायनात की, जब बारी आई फख्रे मौजूदात की, जब बारी आई शाफ़े दो आलम की, जब बारी आई नूरे दो आलम की, जब बारी आई सरवरे दो आलम की, अल्लाह के लाडले महबूब की बारी आई, मेरे रब ने ऐलान फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने किसी को किसी मुल्क के लिए, सूबे के लिए नबी बनाया है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे नबी, जहां तक मैं खुदा की खुदाई है, तेरी बादशाही है। मान लिया सोने, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत में पहले मोमिन है, लेकिन सोने अगर कोई कहे तो अपनी उम्मत में पहला मुस्लिम है तो सुन ले, ऐ मदीने के ताजदार, ऐ कमली वाले महबूब सुन ले, हजरत आदम सफीउल्लाह भी तेरे उम्मती, हजरत नूह नजीउल्लाह भी तेरे उम्मती, हजरत शीशो ज़करिया भी तेरे उम्मती, हजरत याकूब यूसुफ भी तेरे उम्मती, हजरत इब्राहिम इस्माइल भी तेरे उम्मती, सारे नबी तेरे उम्मती, जिब्राइल भी तेरे उम्मती, मिकाइल भी तेरे उम्मती, इसराफील भी तेरे उम्मती, इस्राइल भी तेरे उम्मती, सारे नबी तेरी उम्मती। लेकिन सोने ऐलान कर देवा आना अव्वलुल मुस्लिमीन। जरा ऊंची आंखों से सुभान अल्लाह। एक गल ते मौलाना कासिम नानोतवी भी कह गए, दारुल उलूम देवबंद के बानी वो भी कह गए कसायद कासमी के अंदर, सो अव्वल ही पैदा हुआ उनका नूर, सो अव्वल ही पैदा हुआ उनका नूर, बज़ाहिर किया गो के आखिर ज़हूर। ऐ कमली वाले महबूबा, ऐ अल्लाह के लाडले महबूब, अल्लाह ने आपको सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया है, और ऐ मेरे महबूब, अल्लाह ने आपको सारे नबियों के आखिर मबहूस फरमाया है। हुजूर अव्वल हैं, बोलो हुजूर, और आए दुनिया में सारे नबियों के बाद। किसी के यहां बच्चा पैदा हो वो खुश होता है या नहीं? नहीं बोले हो। गखड़ मंडी वालों, गिरदो नवा वालों, बच्चा पैदा हो खुश होते हो या नहीं? मर्दों को होना होना, औरतों को बड़ी खुशी होती है। दादी अम्मा बड़ी खुश होती हैं, और नानी अम्मा, मुझे अल्लाह ने पोता दिया है, नानी कहती है नवासा दिया है। और पता है देख के सारे क्या कहते हैं? कहते हैं जरा देखो तो सही ना। दादी कहती है इसका चेहरा देखो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल अपने दादे पे गया है। नानी बैठी हो तो वो बड़े गौर से देखती है, कहती है नहीं नहीं जरा गौर से देखना, इसका माथा देख, जबी तो देखना, इसकी बिल्कुल नाने जैसा लगता है। घरों में औरतों की लड़ाई ये होती है ना। फूफी साहबा कहती है नहीं नहीं नहीं, हाथ देखो ना छोटे छोटे कैसे, बिल्कुल चाचे जैसा लगता है। और खलाएं क्या कहती हैं? नहीं नहीं मामू जैसा लगता है। आप जरा थोड़ा सा ज़हन यहां पे लाए ना और तसव्वुर में रखे ना,
जब आमना का लाल पैदा हुआ होगा, जब अल्लाह का लाडला महबूब दुनिया में आया होगा। है तो अव्वल, लेकिन मेरे आका जब आपकी विलादत हुई होगी, हजरत आमना पाक से हुजूर के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन फरमाते हैं, ठहर जरा शहजादी जी, तुझे पता है हमारे मुआशरे में बेवा औरतें खुशबुएं नहीं लगाती, और तू जिधर से गुजरती है तेरे जिस्म से खुशबू, तेरे लिबास से खुशबू आती है। हजरत आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा आमना पाक फरमाती हैं, ऐ अब्बा जान अल्लाह की कसम है मैं ते कदे खुशबू लाई नहीं। फरमाया तेरे जिस्म से खुशबू क्यों आती है, बता तो सही ना। कहने लगी जब से आपका पोता मेरे बतन में आया है, अल्लाह की कसम है मेरे जिस्म से खुशबू शुरू हो गई है। मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई। तेरा तवज्जो है ना आपकी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ शहजादी मैं मान गया, लेकिन ख्याल करना, फरमाती है मैंने कभी खुशबू नहीं लाई, ये खुशबू तो मेरे बतन से मोहम्मद अरबी की आती है। जब आप फरमाती हैं शहजादा पैदा हुआ, हमने हजरत आमना से सवाल किया, आमना तो ही तो बताना, दुनिया में लाल पैदा होते रहते हैं, तेरा लाल कैसे पैदा हुआ, किस पे गया है, पता तो चले ये दादे पे गया है या नाने पे गया है, हमें खबर होनी चाहिए, बता जरा। आओ जरा तवज्जो करना, नबी की माँ क्या कहती हैं। नबी की माँ फरमाती हैं, मुझसे पूछने वालों मैंने क्या पैदा किया है, सुन लो ना ये दादे पे गया है, ना ये नाने पे गया है, ना ये मामे चाचे पे गया है, नहीं आमना दसते सही ना फिर सोना लाल किस पे गया है। अल्लाह दी कसमें हजरत आमना ने सीने में ठंड पा दी जे। हजरत आमना फरमाने लगी, मुझसे पूछने वालों किस पे गया है, ये खानदान के किसी बंदे पे नहीं गया, बल्कि खारा जमीनी कमाल का जवाब दिया हजरत आमना पाक ने। हजरत आमना फरमाती है, मुझसे पूछने वालों कैसा है, खराज मिन्नी नूर, नबी नूर अब नूर के आ, ते कोई नहीं हुजूर जया, नबी नूर अब नूर के आ, ते कोई नहीं हुजूर जया। ठीक है मैं क्लासिकल तो नहीं हाँ, सादी जुबान है, पर तुसी भी सारे कोई क्लासिकल तो नहीं बैठे हो, बोलो तो सही नजर आप। जरा प्यार नल ते मुहब्बत नल, नबी नूर अब नूर के आ, ते कोई नहीं हुजूर जया, नबी नूर अब नूर। मेहरबानी मेहरबानी थोड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एज स्टेज ते जिहड़े बैठे ना मैं तक तो नहीं रहा होना, लेकिन उन्होंने आवाज आ रही है, तो तुसी मेरे फ्रंट ते बैठे हो, थोड़ी आवाज भी प्यार और सेहरे चेहरे थोड़े बहुत सोहने ने, प्यारे ने, ते मेहरबानी करो। खैर नबी नूर अब नूर के आ, ते कोई नहीं हुजूर जया, नबी नूर अब नूर। उंगलां चो मेरे आका चश्मे चलाए ने,
उंगलां चो मेरे आका चश्मे चलाए ने, मुट्ठी विच कंकरां नूं कलमे पढ़ाए ने। मुट्ठी विच कंकरां नूं कलमे पढ़ाए ने। बोलो मुट्ठी विच कंकरां नूं। अल्लाह अल्लाह, और पता लग गया कुरान ते तुसी कुछ नहीं देने हो, शहर शहर देने हो। मैं जितना कुरान पढ़े तुसी उड़ के कुछ दिता ही नहीं ने, 2 शहर शुरू किए कर रहे हो। अल्लाह तुसा खुश रखे, ना भी देवो फिर भी राजी हूं मैं। क्यों मैं पीर साहब इतना कुछ चाह देने ते जरूरत नहीं रहनी। और अल्लाह ने बंदे हो वास्ता ने कुरान ते कुछ दिया करो। उची बोलो, और कुरान ते शाबाश दिया करो। शहरो शायरी ते सारा कुछ माल लुटा देने, चंगी गल है हुजूर दी तारीफ ते, लेकिन रब भी ता खुश उसी जे मौलवी कोई कुरान पढ़े ते दिया करो। इसी वास्ते मौलवी कुरान पढ़ने ही नहीं, के पढ़ाए मोतू मोए उठने ही नहीं। नबी नू रब नूर के आ ते कोई नहीं हुजूर जे आ। नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जे आ, ते कोई नहीं हुजूर जे आ। उंगलां चो मेरे आका चश्मे चलाए ने, उंगलां चो मेरे आका चश्मे चलाए ने। उंगलां चो मेरे आका चश्मे चलाए ने। कंक मुट्ठी विच कंकरां नूं कलमे पढ़ाए ने। वहाँ मुट्ठी विच कंकरां नूं कलमे पढ़ाए ने। जिदे हाथ यदुल्ला, जिदा वाचा जिदा चेहरा वजहुल्ला। जिदे हाथ यदुल्ला, जिदा रुख वजहुल्ला। ते सीनाए अलम नशरा, ते कोई नहीं हुजूर जे आ, ते कोई नहीं हुजूर जे आ। बोलो, ते कोई नहीं हुजूर जे आ। सल्लल्लाहु। आओ जरा तवज्जो करना, हजरत आमना क्या फरमाती है नबी की माँ, खरज मिन्नी नूर। आमना जरा और भी तो बता, नबी की तो माँ है, जो बात माँ बताए प्यारी होती है। जरा मेरे आका की शान बताना, मेरे नबी पैदा हुए किस अंदाज में कहने लगे। इन्नी बोले तो खुद हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, आप दोनों सहाबा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, इन्नी बोले तो मकहूलन मकहूलन मसरूरन मुतय्यबन मख्तूनन तय्यबन मुतहरन इला आखिरिही औ साजिदा। कुर्बान जाए, जरा तवज्जो करना। अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ये शान है। बल्कि हजरत आमना फरमाती है, मैं ललाल दुनिया में आया, दुनिया में आया इस शान से आया। मेरा नबी खतना शुदा था, नाफ बुरीदा था, नाफ कटी हुई नाफ बुरीदा था। माजा का काजल, माजा का काजल लगा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था। मेरा लाल बिल्कुल पाक साफ तैयबो ताहिर नाता तोता होया। तैयबो ताहिर पाक और जनाब पाक साफ। फरमाया इल साजिदा, और फरमाया इस अंदाज में सोना आया। पहले हजरत आमना फरमाती हैं, आने वाला मसरूरन, सोना रो नहीं रहा था, खुश खुश था। सोना खुश खुश था,
साजदा सजदे की हालत में पैदा हुआ है। बोलो बोलो सजदे की। आमना का लाल नबी की मां फरमाती हैं जरा विलादत का वक्त करीब आ रहा है, रात जा रही है, दिन आ रहा है। और मिलाद की महफिल सजाने वालों 4:20 थे जो कमली वाला दुनिया में आया। अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां फरमाती हैं मेरा सोना भी पाक, ऊंची बोलो, मेरा सोना भी पाक, मेरा लाल भी पाक, मैं भी पाक, मेरा लिबास भी पाक, मेरा कमरा भी पाक, मेरी जगह भी पाक। हाँ हाँ हजरत आमना फरमाती हैं मेरे कमरे में हूराने जन्नत भी हैं और जन्नत की दाइयां भी मौजूद हैं। आने वाला सोना लाडला महबूब जब आया साजदा, बोलो बोलो सोना सजदे की। हबीबे खुदा ताजदारों में चमके। जरा सिर काटा लाओ, ऊंची बाको सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, मोहम्मद अकेले, मोहम्मद अकेले हजारों में चमके। कोई चांद चमके सितारों में जैसे, नबी इस तरह चार यार। थक गए हो? या रसूल ताजदारे खत्म नबुव्वत। दो हाथ चाह के जरा नाराज ना हो, मेरा मैं कदे हाथ नहीं चुआए लेकिन थोड़ी सुस्ती दूर करने वास्ते। ताजदारे खत्म नबुव्वत, अल्लाह सलामत रखे, कुर्बान जाइए। हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, मोहम्मद अकेले है वह शम्स चेहरा तो वल्लैल जुल्फे, वो कुरान के 30 पारों में चमके, वो कुरान के। आदरा तवज्जो करना, नबी की मां फरमाती हैं सुन लो कायनात वालों, मेरा प्यारा लाल जब पैदा हुआ मैं थी तो मक्के में, लेकिन मेरे लाल का नूर इतना बुलंद था, इतना बुलंद था, मैंने शाम और महल्लात में बैठे हुए ऊंटों की गर्दनों को भी देख लिया है। आमना आप तो अकेली थी, आप फरमाती हैं थी तो मैं अकेली, मेरा लाल आने वाला था। कैफियत ये है हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान काबतुल्लाह गए हुए थे,
काबा शरीफ का तवाफ करने गए थे, मैं अकेली थी। अचानक मैंने देखा मेरे कमरे में शगाफ पड़ा, 4 कद्दो कामत वाली औरतें आ गईं। आने वालियों बताओ कौन हो, कहां से आई हो? कहने लगी आमना घबरा नहीं, परेशान ना हो, हम आने वाली कोई आम औरतें नहीं हैं, मेरा नाम हजरत हव्वा है, मैं नस्ले इंसानी की माँ हजरत हव्वा हूँ। तू कौन है जी? मेरा नाम हजरत हाजरा है। तू कौन है जी? मेरा नाम हजरत सारा है। तू कौन है जी? मेरा नाम मरियम है। तवज्जो है? आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बात लंबी हो जाएगी। एक रिवायत में उम्मे कुलसूम का नाम भी आया है। मैंने सवाल किया, ये वो औरतें हैं, तवज्जो है भाई, ये वो औरतें हैं जो नबी की विलादत से कई हजार साल पहले दुनिया से चली गई। तवज्जो करो भाई मेरी तरफ, मैं तकरीर मुकासा ते कम हो सी, अजे तो मैं बैठा होया, वो टोकरी तकने होते थे, मौलवी नहीं तकने हुए। ये टोकरी तां खुल सी जे मैं थले ले सा, ये मैं ना और दुआ करो थले ले जो, बोलने रहे हो तो ले वैसा। 4 दाइयां आई, 4 औरतें आई और नबी की विलादत से कई हजार साल पहले दुनिया से चली गई। अगर नबी की विलादत में कई हजार साल पहले मरी हुई दाइयां आ सकती हैं, खुदा की कसम है आज भी जो सच्चे दिल से मुस्तफा का मिलाद मनाए कमली वाला भी आ सकता। कुर्बान जाइए, जरा तवज्जो करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि दाइयां मां आ गई, बोलो मां, मां आ गई। भाई तवज्जो है थोड़ी? हजरत हव्वा को जानते हैं नहीं जानते? नाम सुना है नहीं सुना? पंजाबी च कहते वहां साड़ी बेबे हो रही अम्मा हवा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, नस्ल इंसानी की मां, मीलाद में, वो ऊंची बोलो, मीलाद में अम्मी आ गई। कम के नो दिमाग तो अम्मी आ गई जे पुत्र है अम्मी दा नहीं। बंदा एक आखन लगा मैं ते अपने अब्बे नाल हां, अब्बा ते कोई नहीं आया। मैं कहा कि आदम सफीउल्लाह ते नहीं ना आए, मैं उन्हां नाल हां। मैं किया जनाब तवज्जो करो, बच्चे पैदा होते हैं बापे नहीं जाते, माएँ आती हैं, माएँ आती हैं। अल्लाह ने तखय्युलात आदम पेश कर रहा हूं, तवज्जो करना। ये शायद किसी तफसीर तखय्युलात आदम है। हजरत आदम सफीउल्लाह ने कह दिया, ए अम्मा हव्वा, सोने की विलादत है, मिलाद है, तू चली जा, मेराज होगी मैं खुद चला जाऊंगा। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा रहमतल लिल आलमीन, बोलो बोलो रहमतल लिल। और जब यही रहमत अम्मा हलीमा के पास आई, हलीमा से कहा दुनिया वालों ने, ए हलीमा बड़ी मालदार हो गई है, सारी सारी रात तेरे घर में रोशनी रहती है, बड़ा तेल आ गया है, बड़ा दूध आ गया है, बड़ा माल आ गया है, कौन सी लाइट जलाती है, बड़ा तेल आ गया। कहने की अल्लाह दी कसम है, जदों रहमत वाला बच्चा घर में लाई हूं, मैंने कभी दिया जलाया ही नहीं है। आज मिलादे नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला
जिसका सारा। किसी आशिक ने कहा, कितना प्यारा जुमला, रहमत मेरे हुजूर दे वाजा पे मार दी, रहमत मेरे हुजूर दे वाजा। और टाइम केड़ा टाइम, टाइम देखो कौन सा है, घड़ी कौन सी है, रहमत वाली है। रहमत मेरे हुजूर दे वाजा, रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पे मार दी, आजा गुनाहगारा मैं तेनू बचा लवा, आजा गुनाहगारा मैं ते। हाँ जनाब, अम्मा हलीमा की बकरियां मेरे आका चरवाने जाते हैं, चुगाने जाते हैं। एक दिन बहन ने देखा अल्लाह के लाडले महबूब बैठे हैं पत्थर पे। कुर्बान जाए, जरा तवज्जो करना, अल्लाह के लाडले महबूब पत्थर पे बैठे हैं। अम्मा हलीमा की बेटी हजरत सीमा देखती हैं, फरमाती हैं मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हाल को, पत्थर पे बैठे हैं और जंगली दरिंदे आरे दीवारे बैठे हुए हैं। मैं तो देख के डर गई, परेशान हो गई, दौड़ती दौड़ती आई, कहने लगी अम्मी जल्दी कर, जंगली जानवर खा लेंगे, कहीं मोहम्मद अरबी को नवाला बना लेंगे, जल्दी जाओ। अम्मा हलीमा फरमाती है मैं दौड़ती हुई गई, जंगल में पहुंची, लेकिन हैरान रह गई। प्यारा प्यारा नबी, प्यारा मोहम्मद अरबी पत्थर पे तशरीफ फरमाए और आरे दीवारे जंगली दरिंदे बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, जंगली दरिंदे बैठे हुए हैं और देख के जनाब मोहम्मद अरबी उनके साथ बातें कर रहे हैं। मैंने आवाज दी, प्यारे मोहम्मद तशरीफ ले आइए, आ जाइए, ये जंगली दरिंदे हैं, काट लेंगे, नवाला बना लेंगे। अल्लाह अल्लाह। अम्मा हलीमा फरमाती हैं नन्हे नन्ही प्यारी प्यारी जबान खोली प्यारे नबी ने, कहने लगी अम्मी डर नहीं, घबरा नहीं, है तो ये जंगली दरिंदे हैं, लेकिन सुन ऐ मेरी माँ, ये मुझे भी जानते हैं, तुझे भी जानते हैं। ऊंची आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ओए चले ओ, सियासी नारा नहीं, अहले सुन्नत का नारा है। उधर तवज्जो करना। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, बस आखिरी गल है। अम्मा हलीमा क्या फरमाती हैं, मैंने आवाज दी, सोना कहने लगा माँ डर नहीं, डर नहीं अम्मी जान, डर नहीं, परेशान ना हो, ये मुझे भी जानते हैं और तुझे भी। अम्मा हलीमा फरमाती हैं मैं ले आई, मैंने कहा पाबंदी सोने, मक्के वालों को क्या जवाब दूंगी, आज के बाद नहीं जाना। और आपने जनाबे मन बकरियां नहीं चरानी, चुगानी नहीं जाना, बहन के साथ आप पे पाबंदी है। लेकिन मेरे प्यारे नबी के सामने एक बकरी ने बच्चा दिया, छोटा सा बच्चा था, बकरी का बच्चा था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता, खुदा की कसम रिवायत में आता है, उधर वो बकरी का बच्चा तो छोटा है, मैं नबी के लिए छोटे का लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करता, मेरे नबी का बचपन है। वो बच्चा बकरी का उछलते कूदते हुए रसूलुल्लाह के पास आता। वैसे भी बच्चे बकरियों से बड़ा प्यार करते हैं, बकरियों के बच्चों से प्यार करते हैं। शेख मुहक्किक फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा भी लिखते हैं, अल्लामा इमाम काजी अयाद भी लिखते हैं। हाँ हाँ, शरह सुदूर भी उठाइएगा, हाँ तवज्जो करना, खसाइस कुबरा भी
भी उठाइएगा, शिफा शरीफ भी उठाइएगा। फरमाया अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है, शहजादे बकरी को उठा लेते हैं, वो बकरी का बच्चा सोने नबी को सूंघता भी है, चूमता भी है। कुर्बान जाए मानूस हो गया है, जब नबी को ना देखता तो खाता भी नहीं पीता भी नहीं। एक दिन बकरियां चली गई, रसूलुल्लाह घर में हैं, जनाबे मन रिवायत में आता है ऐसा मामला हुआ। एक दिन सीमा वापस आई, बकरियां लेके आई। हाँ, अम्मी जान ने गिन गिन के वाड़े में बंद किया, सारी बकरियां बंद कर दी। उस रेवड़ बकरी को, रेवड़ में बकरी का वो बच्चा नहीं है जिससे मेरे नबी प्यार करते हैं। वो बकरी का बच्चा गायब। अम्मा हलीमा खरामे खरामे हुजूर की बात, ऐ शहजादे, ए अरब के ताजेदार, प्यारे मोहम्मद, वो बकरी का बच्चा नहीं है रेवड़ में जिससे तू प्यार करता है। अम्मा हलीमा ने जब ये कहा, कुर्बान जाए मेरे नबी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नन्हे नन्हे से कदम उठे। इधर मेरे नबी के कदम उठे, अल्लाह के लाडले नबी के कदम उठे। चलते 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 अम्मा हलीमा फरमाती हैं, अगे अगे सोना जा रहा है, पीछे पीछे मैं भी। अल्लाह के लाडले नबी जंगल में पहुंचे, आवाज दी, या अबल हारिस, ओए जंगली दरिंदों बाहर आओ। अम्मा हलीमा फरमाती हैरान रह गई। किसी दरिंदे ने उधर से मुंह निकाला, किसी 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 ने उधर से मुंह निकाला। बस थोड़ी देर हुई, जितने भी जंगल के दरिंदे थे सारे के सारे प्यारे मोहम्मद अरबी के आरे दीवारे आ गए। जब सामने आए मेरे नबी ने फरमाया, नन्हे नन्हे लब खोले, कौन है तुहाडे विचों जिस मेरी अम्मा की बकरी के बच्चे का शिकार किया है? सामने आए। अम्मा हलीमा फरमाती है, शेर ने पंजा उठाया कांपते हुए, दामन के साथ बकरी का बच्चा है, फौरन दौड़ते हुए उछलते कूदते हुए रसूलुल्लाह के कदमों में आया। मेरे प्यारे नबी ने उस बकरी के बच्चे को देखा, कमर पे हाथ फेरा, इमामुल अंबिया ने टांगे चक्की और हुजूर ने फरमाया, नन्हे नन्हे नबी के लब खोले, रहमतल लिल आलमीन के लब खोले। याद रखना, मता वजबत लकन नबुवता, पूछा गया नबी कब से हैं? या रसूल अल्लाह कब से हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया, काल आदम बैन तीन वल मा, काल आदम बैन रूह वल जसद। मेरे नबी आदम से भी पहले थे, अल्लाह का लाडला नबी नबी था। सवाल किया, पूछा, दरिंदे जानते थे ये अल्लाह का नबी है। शेर कहने लगा, सोने हाजिर। फरमाया, तुमने ये जुर्रत क्यों की है कि इस बकरी के बच्चे को शिकार किया, खाया भी नहीं? जुमला सुनो, गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, क्योंकि आखिरी जुमले हैं। शेर कहने लगा, सोनिया सोनिया, जदों तू अम्मा हलीमा की बकरियां चरांदा से, सोने मदीने दे ताजदारा कमली वाले महबूबा, जब आप बकरियां चराते थे हम छुप छुप के तेरा दीदार करते थे। सोने कितने दिन हो गए तेरा दीदार नहीं होया, परेशान हो गया असी जनाब, परेशान हो गया। पता चला है अम्मा हलीमा ने पाबंदी ला दी है कि और जनाबे मन नहीं आएगा सोना। असा मीटिंग बुला ली, बाहम मशवरा कर दिता। फरमाया, जदों बकरियां आन गया बच्चा रख लेंगे, खिदमत भी कर लेंगे, सोना आएगा बकरी का बच्चा छुड़ान आएगा, बच्चा भी दे देंगे, रज रज के सोने का दीदार भी कर लेंगे।
का नबी है, मंसब का नबी है, मंसब का नबी है। इसीलिए थे कहने सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची। आखिरी आखिरी अशार ने पढ़ लो। सब तो ऊंची शान, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब नू सीने लान वाला। आखिरी बार मिलके जरा आवाज आए, सब नू सीने लान।